हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस लेक्चर में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं यूपीपीएससी के सिलेबस में आगे अर्बन स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन टाउन प्लानिंग के बारे में। जो आपका यूपीपीएससी का उसका थर्ड सेक्शन अब स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। अर्बन स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशन, लेआउट एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड अर्बन एरियाज ओवर टाइम। Town planning involves the deliberate design and management of urban spaces to ensure their functionality, sustainability and efficiency। देखिए, होता क्या है, अर्बन स्ट्रक्चर और ग्रोथ की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि सिटी जो सबसे पहले, जो आज से अगर हम ओल्ड सिटी की बात करें, आपके हर एक जो बोल सकते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आपने देखा हो कहीं ना कहीं एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसे हम ओल्ड सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओल्ड सिटी, है ना। ठीक है। अब इस ओल्ड सिटी की या तो चारों ओर या इसको सेंटर लेके ही जो सिटी है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे डेवलप होती है। ठीक है। तो हमें हमारे इस अर्बन स्ट्रक्चर और ग्रोथ में उसी के बारे में पढ़ना है। दिस स्ट्रक्चर इवॉल्व्स एज सिटी ग्रो, इन्फ्लुएंस बाय फैक्टर्स सच एज हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशल नीड, टेक्निकल एडवांसमेंट, है ना। तो अब वो सिटी किस वजह से ग्रोथ कर रही है? लाइक वहाँ पर एकदम से इंडस्ट्री आ गई है, उस वजह से ग्रोथ कर रही है, या कुछ हिस्टोरिकल उसका व्यू है उस वजह से ग्रोथ कर रही है, या जो ओल्ड सिटी है उसके अराउंड ग्रो कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हम अर्बन स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ में जानेंगे। हियर से डिटेल डिस्कशन अबाउट द अर्बन स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन टाउन प्लानिंग। तो आप डिटेल डिस्कशन करते हैं, आइए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंपोनेंट्स ऑफ अर्बन स्ट्रक्चर। अर्बन स्ट्रक्चर के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसमें पहली अगर हम बात करें तो पहला जो पॉइंट आता है वो आता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इज द कोर ऑफ द सिटी एंड टिपिकली हाउसेस कमर्शियली, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। इट इज करेक्टराइज्ड बाय हाई डेंसिटी डेवलपमेंट एंड स्काई स्क्रैपर। तो क्या होता है कि हर एक सिटी का एक जैसे है ना सीबीडी एरिया होता है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, जहाँ पर आपने देखिए आपके सिटी में भी कोई ना कोई एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर मतलब ऑन एन एवरेज सारी शॉप, जो बहुत बड़ा मार्केट होता है जो काफ़ी पुराना है, वहाँ पर ऑन एन एवरेज सारी आपको शॉप्स मिल जाएगी। भले ही वो किसी भी चीज़ की शॉप हो, कपड़ों की शॉप हो, जूतों की शॉप हो, मोबाइल की शॉप हो, ऐसे पर्टिकुलर बाज़ार में सारी, है ना। और वहाँ पर उसके आसपास के एरिया में जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो भी क्या होती है? हाई होती है। ठीक है ना। तो इस टाइप का जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। जो नई वाली जो बन रही है वहाँ पर आजकल स्काई स्क्रेपर्स, मतलब बड़ी बड़ी हाई बिल्डिंग्स भी उसी एरिया में बनाने लगे हैं। दूसरा हमारा जो कंपोनेंट आता है वो आता है रेजिडेंशियल एरियाज। दिस इंक्लूड्स नेबरहुड विद वेरिंग हाउसिंग टाइप्स, सिंगल फैमिली होम्स, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। रेजिडेंशियल एरिया में भी सेग्रेगेटेड बेस्ड ऑन इनकम लेवल और जोनिंग रेगुलेशन। तो दूसरा जो पॉइंट आता है वो रेजिडेंशियल एरिया आता है। अब रेजिडेंशियल एरिया में देखिए जो बिल्डिंग होती है वो क्या होती है कि कुछ तो फ्री बिल्डिंग होगी, है ना, सिंगल फैमिली हाउसेज होंगे, 1 स्टोरी, 2 स्टोरी, 2.5 स्टोरी हाउसेज होंगे। कुछ जो है आपने देखा होगा कि मल्टी स्टोरी भी यहाँ पर देखने को मिलती है ना, इस टाइप से भी हाउसेज हमारे पास होते हैं। ठीक है। तो इस टाइप के एरिया को क्या बोलते हैं? रेजिडेंशियल एरिया। और जनरली ये जो है ये किस बेस पे जो लोगों की इनकम है उसके बेस पे सेग्रीगेट कर सकते हैं। जैसे कोई इंडस्ट्री है ना, उसके आसपास का जो एरिया है, आप देखोगे यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो मजदूर लोग हैं ना, ऐसे ही लोग बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेली ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट नहीं दे सकते हैं। ठीक है। और जो मैनेजर लोग हैं जो कार से आ सकते हैं, वो जो अपना घर है वो कहीं दूर बनाते हैं। ठीक है। तो इस टाइप से रेजिडेंशियल एरिया को हम सेग्रीगेट भी कर सकते हैं। अगला है इंडस्ट्रियल जोन्स। एरिया डेजिग्नेटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउस एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। दे आर ऑफन लोकेटेड एट द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, मिनिमाइज पोल्यूशन एंड ट्रैफिक कंजेशन। तो इंडस्ट्रियल जोन्स भी होते हैं। जैसे आपकी सिटी में क्या होता है कि जनरली जो एरिया, इस टाइप के जो एरिया होते हैं वो क्या होते हैं? वो आउटर सिटी में होते हैं। कहाँ होते हैं? तो ये आपकी मेन सिटी है तो आउटर सिटी में होंगे। क्या इससे क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि इसमें क्या हैवी ट्रक का मूवमेंट और जो बोल सकते हैं आप नॉइज़ पोल्यूशन, जो एनवायरमेंट पोल्यूशन है वो ज़्यादा होता है। तो जो हाईवे से वो ट्रक आएंगे वो सीधे के सीधे इस जगह पर आराम से चले जाएंगे और यहीं से वो अपना सामान लोड करके वापस हाईवे पर बाहर निकल जाएंगे। तो जनरली है जो है आउटस्कर्ट या हाईवे के आसपास आपने देखे होंगे। फोर्थ पॉइंट है रिक्रिएशनल एंड ओपन स्पेस, पार्क, ग्रीन एरिया एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटी प्रोवाइड रेजिडेंट विद स्पेस फॉर लीजर एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो एज ए टाउन प्लानर हमें ये चीज़ें भी प्रोवाइड करनी पड़ती है और ये भी एक हमारी सिटी का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। जो गार्डन होते हैं, ठीक है, गार्डन बोल सकते हैं, है ना, पब्लिक पार्क बोल सकते हैं, खेल के मैदान बोल सकते हैं, प्लेग्राउंड बोल सकते हैं। इससे क्या होता है कि आदमी जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ करेगा और अपने जो थोड़ा घूमने फिरने के लिए भी टाइम निकालेगा। ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। तो ये भी आपकी सिटी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। रोड, हाईवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ट्रांसपोर्टेशन हब्स आर एसेंशियल कंपोनेंट फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट पाथ ऑफ द सिटी। तो जनरली ऐसा बोला जाता है अपने ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में कि कोई भी जो सिटी है वो 20 मिनट सिटी होनी चाहिए ना। अदर सिटी जो होती है, मतलब सिटी के एक कोने से अगर मुझे किसी भी दूसरे कोने में जाना है तो मुझे 20 मिनट के अंदर मैं उस सिटी में पहुंच जाऊं, ठीक है। अगला आता है इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोकेशन और एजुकेशनल, हेल्थ केयर एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल, हॉस्पिटल एंड म्यूजियम। तो ऐसी कुछ जो गवर्नमेंट, ये जनरली बात है, अपन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल कहीं पर भी बना सकते हैं परमिशन लेकर। तो जो एजुकेशनल हेल्थ केयर होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, उसके लिए भी जो उन एरिया को हॉस्पिटल्स, म्यूजियम्स, स्कूल्स जो होते हैं उन एरिया को हम इंस्टीट्यूशनल एरिया बोलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फिर आजकल जो देखने को मिल रहा है वो होता है मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट, है ना। जैसे मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट में आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप समझिएगा। जैसे ये आप एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं ना, बड़े अपार्टमेंट में, ठीक है। यहाँ बहुत सारी अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, है ना, फ्लोर हैं, ठीक है। अब उस अपार्टमेंट में नीचे ही जो है सारी की सारी शॉप है। यहाँ पर एक कैफ़े भी है, एक सब्जी की दुकान भी है, एक मेडिकल भी है, एक हेयर सैलून भी है ना। इस टाइप से अलग अलग शॉप्स हैं यहाँ पर, सारी चीज़ें यहीं मिल जाती है ना। और आसपास ही, मतलब आसपास के एरिया में ही जो सब्जी मार्केट भी बिल्कुल पास में ही है। तो ऐसा जो इस एरिया को क्या बोलेंगे, जहाँ पर लोगों को वॉकिंग डिस्टेंस पर सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाए, उसको बोलते हैं मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट। और आजकल जो है हम मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड जो पॉइंट है हमारा अर्बन ग्रोथ में, पैटर्न्स ऑफ अर्बन ग्रोथ। क्या पैटर्न होते हैं जो अर्बन ग्रोथ होती है, जो सिटी ग्रो होती है, वो किन किन पैटर्न्स पे होती है, तो हम बात करते हैं। अर्बन ग्रोथ पैटर्न रेफर टू द वे इन विच सिटीज़ एंड अर्बन एरियाज एक्सपांड एंड डेवलप ओवर टाइम। तो पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो पैटर्न क्या होते हैं कि जैसे जैसे सिटी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डेवलप होती है, अब वो सिटी जो है कैसे भी डेवलप हो सकती है ना, वो अलग अलग सेक्टर्स में डेवलप हो सकती है। चंडीगढ़ की बात करते हैं, है ना, दिल्ली की बात करते हैं, वो राउंड मतलब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अराउंड जो है वैसे डेवलप हो सकती है, या उसमें कुछ अलग अलग जो अट्रैक्टिंग सेंटर हो सकते हैं वैसे डेवलप हो सकती है। दीज पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेराइटी ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल प्रोसेस, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, लैंड यूज पॉलिसी, सोशल डायनामिक्स। ये कुछ फैक्टर हैं जो किसको अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज उस एरिया में कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कैसा है, लैंड यूज क्या क्या पॉलिसीज है, सोशल डायनामिक्स क्या है। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पाथ ऑफ अर्बन ग्रोथ इज क्रूशियल फॉर अर्बन प्लानर्स एंड पॉलिसी मेकर टू इफेक्टिवली मैनेज द शेप एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिटी। तो आपकी सिटी का शेप भी ना बिगड़े और प्रॉपर डेवलपमेंट भी हो जाए, तो हमें ये पैटर्न्स का पता लगाना होता है। अब डिटेल डिस्कशन करते हैं कुछ पैटर्न्स के बारे में। सबसे पहला जो आता है मेरे पास आता है कंसेंट्रिक जोन मॉडल, ठीक है। अब ये जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है ना, कि प्रपोज्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट बर्जिस इन 1925। कंसेंट्रिक जोन मॉडल जो है वो किसने दिया, तो आप नाम लिखेंगे अर्नेस्ट बर्जिस ने। किसने दिया है, अर्नेस्ट बर्जिस ने, ठीक है ना। डिस्क्राइब अर्बन ग्रोथ एज सीरीज ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स रेडिएटिंग आउटवर्ड फ्रॉम द सिटी सेंटर। इनर रिंग आर ओल्डर, मोर डेंसली पॉपुलेटेड, व्हाइल आउटर रिंग रिप्रेजेंट द न्यूअर डेवलपमेंट, है ना। अब देखिए होता क्या है, मैंने आपको बताया सब, है ना। आप अपनी जनरली मैक्सिमम जो, अगर आप किसी हिस्टोरिकल सिटी में रहते हैं जहाँ थोड़ी हिस्ट्री हो, अगर उस एरिया में आप रह रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अपनी सिटी को ऑब्जर्व करिए और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो है एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है जो कि काफ़ी पुराना अपन बोलते हैं, इसे ओल्ड सिटी बोलते हैं। वहीं पर आपका एक मेन मार्केट होता है और लोग जो हैं वो डेंसली वहाँ पर रहते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे अब यहाँ पर लोगों की कमी होने लगी तो लोग एक आउटर रिंग में बाहर आते हैं कि हाँ चलो अब यहाँ तक जो है फैलाव हो गया, कि अब यहाँ तक जो लोग हैं वो धीरे धीरे उनका ग्रोथ, उनकी जो जगह है ना। फिर वो क्या करते हैं, ये आउटर रिंग जब कंप्लीट हो जाती है आने, अब जो है थर्ड आउटर रिंग चल रही है ना, और अब फोर्थ आउटर रिंग की भी बात होने लगी। आजकल आप देख रहे हैं कि आपकी जो सिटी है वो कंटिन्यूसली एक्सपांड हो रही है ना आउटर रिंग्स में। तो धीरे धीरे जैसे आप बाहर जाते जाएंगे, यहाँ थोड़ी चीज़ें सस्ती होगी, थोड़े घर बड़े मिलेंगे आपको, जो जगह है वो थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, पॉपुलेशन कम होगी, है ना। द मॉडल सजेस्ट दैट सिटी ग्रो, न्यूअर रेजिडेंट सेटल इन द आउटर रिंग वाइल कमर्शियल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर कंसंट्रेटेड क्लोजर टू दी CBD। अब आपको कुछ भी मेन काम करना होता होगा तो आप एक बार तो आपको सिटी में ही जाना पड़ता है ना, कि सिटी में ही मिलेगा सब कुछ। जो मेन मार्केट होते हैं सारे इस टाइप के, वो सब के सब कहाँ होते हैं, मेन सिटीज़ में ही होते हैं ना जनरली, ठीक है। ऑफिसेज होते हैं वो सिटीज़ में ही होंगे, लेकिन आप जो रहने की जो रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है उनको आप आउटर रिंग्स में बसाते जाते हैं। और तो ये याद रखने वाली बात है कंसेंट्रिक जोन मॉडल के बारे में। अगला है सेक्टर मॉडल। अब इसका भी आपको याद रखना है कि सेक्टर मॉडल किसने दिया, होमर होयत ने। किसने ना दिया, ये होमर होयत ने सेक्टर मॉडल दिया। सजेस्ट द अर्बन ग्रोथ अकर्स अलोंग सर्टेन सेक्टर कॉरिडोर्स रेडिएटिंग फ्रॉम सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। The different sectors become the more attractive for certain land use based on accessibility, transportation routes and topography.
द मॉडल एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल इंडस्ट्रियल जोन्स अलॉन्ग स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर। अब देखिए इसमें भी क्या होता है, पुरानी सिटी तो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट तो है ही है, अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अलग अलग कॉरिडोर्स में हो रहा है। क्या हो रहा है कि ये कॉरिडोर बन गया, ये कॉरिडोर बन गया, ये कॉरिडोर बन गया, ये कॉरिडोर बन गया, है ना। अब इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन रूट है वो कितना इफेक्टिव है या ईज़ है, मतलब लोग कितनी जल्दी यहाँ से बाहर निकल के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पहुँचते हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो डेवलपमेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेक्टर मॉडल। ये आगे भी डेवलप होता जाएगा धीरे धीरे बाहर की साइड, है ना। तो सेक्टर जो है, या फिर आप नॉर्मली देख सकते हैं कि इस टाइप का जो सेक्टर मॉडल होता है, आप क्या करते हैं कि ये आपका मेन रोड है, मेन रोड के इधर एक सेक्टर, इधर एक सेक्टर, फिर बीच में ये एक सिंपल रोड है ना, फिर इधर एक सेक्टर, इधर एक सेक्टर, सिंपल रोड। तो इस हिसाब के जो है इसे हम बोलते हैं सेक्टर मॉडल। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल। अब मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल जो है किसने दी, काउंसी एन हैरिस एंड एडवर्ड अल्मन ने, किसने दी, काउंसी हैरिस एंड एडवर्ड अल्मन ने। प्रपोज दैट सिटीज हैव मल्टीपल ग्रोथ सेंटर्स और न्यूक्लियाई विद डिस्टिंक्ट फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। द इमर्जेंस दीज न्यूक्लियाई इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज ट्रांसपोर्टेशन नोड्स, इकोनॉमिक क्लस्टर एंड सोशल डायनामिक्स। द मॉडल अकोमोडेट्स द आइडिया दैट अर्बन ग्रोथ डजंट सोलली रिवॉल्व अराउंड द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए क्या होता है, कुछ सिटीज़ जो हैं जो सीबीडी के एरिया आसपास डेवलप नहीं होती, तो उसमें क्या होता है मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल, मतलब मल्टीपल जो है अट्रैक्टिव सेंटर बन जाते हैं। अब यहाँ मान लीजिए यहाँ कोई बहुत बड़ा बाजार है आपका, है ना, तो जो ग्रोथ हो जाएगी वो इसके आसपास भी हो जाएगी। यहाँ कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो जो ग्रोथ हो जाएगी वो इसके आसपास भी हो जाएगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर एरिया पे कुछ मान लीजिए, अब ये सारे ट्रांसपोर्टेशन नोड्स भी मतलब है ना कि यहाँ पर गाड़ियाँ आती है, बाहर के बाहर यहाँ रुक जाती है, सेंट्रल में नहीं जाती, या वो ईजिली यहाँ पर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ चलता है। फिर एक और नोड है आपका, मान लीजिए यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है या कुछ ऐसा है, ठीक है, उसके आसपास लोग डेवलप हो गए। तो इस टाइप से वो मल्टीपल न्यूक्ली, मतलब उसके जो सेंटर हैं वो मल्टीपल न्यूक्लियस जो है हमें देखने को मिलते हैं ना, ठीक है। मतलब वहाँ पर जो अट्रैक्शन का सोर्स एक केवल सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट नहीं है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो पब्लिक को, लोगों को अट्रैक्ट करती है और उसके थ्रू वो वहाँ पर उस एरिया को डेवलपमेंट हो रहा है। अब थर्ड पे आ जाते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द अर्बन ग्रोथ। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अर्बन ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसमें पहला आता है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। सिटी अट्रैक्ट पीपल सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, बेटर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपकी सिटी में बेटर एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, क्या है एम्प्लॉयमेंट, अगर अच्छा एम्प्लॉयमेंट है ना, अच्छी वहाँ पर पढ़ने की सुविधा है, सारी सुख सुविधाएं, तो वहाँ पर लोग क्या होंगे, जो आसपास के गांव के लोग हैं वो कहाँ रहना चाहेंगे, सिटी के अंदर चाहेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो है अर्बन ग्रोथ को अफेक्ट करती है। अगर आपके यहाँ ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री, तो आपकी जो सिटी की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली है। पॉपुलेशन ग्रोथ भी अफेक्ट करती है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ लीड्स टू इंक्रीज अर्बनाइजेशन एंड एक्सपांशन ऑफ सिटीज बाउंड्रीज। जब तेजी से, अब इस कारण से मान लीजिए तेजी से आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई, तो आप क्या करते हो, आपकी सिटी की जो बाउंड्री को है उसको तेजी से एक्सपांड करते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क एंड यूटिलिटीज कैन स्टिमुलेट अर्बन ग्रोथ। अगर आपके यहाँ पर प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट है, पब्लिक ट्रांसपोर्टमेंट का टोटल डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल है, ब्रिजेस हैं, सारी चीज़ें हैं, तो उस वजह का भी सिटी की ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है, टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे, है ना। गवर्नमेंट पॉलिसीज, जोनिंग रेगुलेशन, लैंड यूज पॉलिसीज एंड इंसेंटिव इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन एंड फ्रॉम द अर्बन एक्सपांशन। तो गवर्नमेंट ने क्या दिए, मान लीजिए इस पर्टिकुलर एरिया में रहने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, तो यहाँ पर जो है वो उसका एकदम से बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसको अर्बन ग्रोथ को अफेक्ट करती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अफेक्ट अर्बन प्लानिंग बाय एनेबलिंग स्मार्ट सिटीज, एफिशिएंट यूटिलिटीज एंड डिजिटल कनेक्टिविटी। अब किसी पर्टिकुलर एरिया में मान लीजिए आपके इसको अपन स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया और उस एरिया का डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया, तो उस हिसाब से, है ना, और वहाँ पर यूटिलिटी सिस्टम अच्छे हो गए, डिजिटल कनेक्टिविटी हो गई, तो ये भी इसको अफेक्ट करती है। एनवायरमेंटल कंसर्न्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस एम टू बैलेंस अर्बन ग्रोथ एंड द एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। जो हम सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं, ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे या कम से कम करे, तो उस टाइप का जो है वो भी एक तरह से इसको अर्बन ग्रोथ को अफेक्ट करता है। चैलेंजेस एंड प्लानिंग कंसिडरेशन, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर, एज सिटीज ग्रोथ द डिमांड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज। जैसे जैसे सिटी बढ़ती है तो आपको ही सारी की सारी वहाँ पर लाइट भी पहुँचानी है, सैनिटेशन का भी ध्यान रखना है, ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटीज़ है उसको भी कनेक्ट करना है सिटी से, है ना, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी एज अ टाउन प्लान आपके ऊपर बढ़ती जाती है। हाउसिंग की बात करें, एडिक्वेट हाउसिंग फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन इज क्रिटिकल चैलेंज लीडिंग इशू ऑफ अफोर्डेबिलिटी एंड होमलेसनेस। तो
तो आपने देखा होगा जनरली कि जैसे जैसे आपकी सिटी में क्या बोलते हैं अपने पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती जाती है तो सिटी में जो प्लॉट्स होते हैं, जो ज़मीनें होती है, उसका जो भाव है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, तो उसमें जो लोग, जो नॉर्मल लोग बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए रहने के लिए अफोर्डेबिलिटी जो है वो नहीं हो पाती और वो कहीं ना कहीं स्लम्स में रहने को मजबूर हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार का चैलेंज है। ट्रैफिक कंजेशन, जैसे जैसे सिटी ग्रो करती है ट्रैफिक कंजेशन हमें देखने को मिलता है और उस वजह से लोगों का बहुत सारे घंटे का टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक एफिशिएंट पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम की आवश्यकता होती है। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट आता है, जैसे जैसे अर्बन एक्सपांशन होता है तो उससे क्या होता है, जो नेचुरल हैबिटेट है, जो जंगल हैं, जो ऐसे एरिया जहाँ पर पशु पक्षी रहते हैं, है ना, जो नदियाँ हैं, जो झीलें हैं, उनका पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है ना। एनर्जी कंजम्पशन का इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, लैंड यूज कॉन्फ्लिक्ट में अराइज बिटवीन रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लैंड यूज। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपने आपकी सिटी में 3 टाइप से कर रखे हैं, है ना, ये रेजिडेंशियल है, ये इंडस्ट्रियल है और ये कमर्शियल है। तो अब ये रेजिडेंशियल फैलते फैलते कमर्शियल के अंदर घुस गया, कुछ इंडस्ट्रियल के अंदर घुस गया, तो कहीं ना कहीं इनमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को हमें मिलते हैं। सोशल इंक्लूजन, अर्बन प्लानिंग शुड इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड सर्विसेज टू ऑल रेजिडेंट्स। तो अब अर्बन प्लानिंग जब हम कर रहे हैं तो हमें सारे के सारे जो लोग हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से सोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं उनका इक्वल होना चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है और सोशल इंक्लूजन हमें देखने को मिलता है। अब क्या क्या अर्बन प्लानिंग की स्ट्रेटजीज है, मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट होना चाहिए। हम मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट को encourage कर सकते हैं ताकि जो लोग हैं वो लॉन्ग कम्युनिट से मतलब ज़्यादा दूर जाने से बचें और वोकेबिलिटी को प्रमोट करें। मैंने आपको अभी हाल थोड़ी देर पहले ही दिया था कि एक मल्टी स्टोरी होती है, उसके नीचे ही आपके सारे सामान मिल जाते हैं और पास में एक छोटा सा मार्केट है, वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें मिल जाती है। तो जो ये हैं इनको वॉकिंग डिस्टेंस पे जाना है, इनको कार यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, कंसंट्रेटिंग डेवलपमेंट अराउंड ट्रांजिट नोड्स, एनकरेज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज। अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो आपकी सिटी बस है उसका एक स्टॉप ये है, अब इस स्टॉप के आसपास आपका डेवलप हो गया, फिर दूसरा स्टॉप ये आया, इसके आसपास आपने डेवलपमेंट कर दिया, तीसरा स्टॉप ये आया, इसके आसपास आपने चीज़ें डेवलप कर दी। तो लोग क्या करेंगे इससे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हाँ यार वो तो पास में ही है, सिटी बस में बैठो और फटाफट वहाँ पहुँच जाओ। तो इस टाइप के डेवलपमेंट को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑब्वियसली बात है, हम ग्रीन स्पेस, रिन्यूएबल एनर्जी, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं जो एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म करे, ऐसी स्ट्रेटजीज़ का यूज़ कर सकते हैं जो एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म करे। स्मार्ट सिटीज़ इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजी फॉर एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एनहेंस्ड क्वालिटी लाइफ। तो स्मार्ट सिटीज़ का भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारा जा सके। हिस्टोरिकल प्रिवेंशन, प्रिजर्विंग हिस्टोरिकल साइट एंड आर्किटेक्चर वाइल अकोमोडेटिंग मॉडर्न डेवलपमेंट। जब हम मॉडर्न डेवलपमेंट कर रहे हैं, मॉल बना रहे हैं, नई नई बड़ी बड़ी हाईराइज बिल्डिंग बना रहे हैं, तो जो हमारे हिस्टोरिकल स्थल हैं, जो पुराने मंदिर हैं, है ना, जो ऐसे एरिया हैं जहाँ पर लोग आते हैं घूमने, उसका भी प्रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें एक चैलेंज की तरह देखना पड़ता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, और अभी तक आप टिके हुए हैं तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हो जाए। और समरी की बात करते हैं। इन कंक्लूजन, अर्बन स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन टाउन प्लानिंग इन्वॉल्व द डेलिब्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिटीज टू अकोमोडेट डाइवर्स फंक्शन एंड इवॉल्विंग नीड्स। सक्सेसफुल अर्बन प्लानिंग रिक्वायर्स बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल इक्विटी एंड एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्रिएट लिवेबल एंड वाइब्रेंट अर्बन स्ट्रक्चर। तो हमें हमारी सिटी को जो है, जो लोग रह रहे हैं उनके लिए लिवेबल बनाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी ग्रो नहीं करनी चाहिए। अचानक से आपकी जो क्या बोलते हैं यूटिलिटी की प्रॉब्लम आ जाए, ट्रांसपोर्टेशन नोड्स आप तैयार ना कर पाएँ, तो हमें हमारी सिटी में कुछ जो जोनिंग बनाई गई है वो इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ही बनाई गई है, तो हमें प्रॉपर यूज़ करना है इसका। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे समझ में आया होगा, और आपने प्लीज़ थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।